Now beta continue the same type but now it is a one of the question of our NCERT 1.3 only जिसमें मुझे प्रूफ करना है रूट 5 इज इरेशनल लाइक अ प्रीवियस टू एग्जांपल सेम है इसलिए मैंने रब नहीं करा कुछ भी हम इसमें करेक्शंस कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ये प्रूफ करना है रूट 5 बी आर इरेशनल। तो हमने क्या पढ़ा आज की जो टाइप 1 है अगर हमको कभी भी से इरेशनल प्रूफ करना है तो वी स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव अप्रोच। तो मैंने लिख दिया लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 भी आर रैशनल नंबर और इसे हम a अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। b कभी जीरो नहीं होगा, a और b कॉम्प्राइम हो गए। कॉम्प्राइम का मतलब होता है कि उनमें सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर आएगा। देयरफॉर वी आर सेइंग दैट जो ये 5 a अपॉन b है वो रूट 5 के इक्वल है। शिफ्टिंग करने पे आ गया a इक्वल टू रूट 5 टाइम ऑफ b, स्क्वायर करने पे आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। फिर यही प्रॉपर्टी कि अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। इसलिए वी आर सेइंग दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर 5 डिवाइड्स a, क्योंकि आपको याद रखना है 5 खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए ये लॉजिक इसमें इजीली वर्क करेगा। तो 5 में अगर a स्क्वायर को डिवाइड किया तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट जो a है वो 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि वो 5 को डिवाइड कर रहा है। अब बच्चे कई बार ये नहीं सोच पाते कि मल्टीपल क्यों हो गया, तो सुनो इस बात को। मैंने कहा a जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो a क्या हो सकता है, a में भी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से 5 का टेबल हो सकता है और 5 के टेबल को हम 5 का मल्टीपल बोलते हैं इसलिए मैंने लिख दिया 5c। और जैसे ये 5c आया मैंने इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 25 आ गया और यहाँ 5 आ गया। अगेन बेटा यहाँ 5 रह गया और ये कंफर्म हो गया 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b आल्सो। इसलिए a और b में कम से कम, क्योंकि दोनों जब एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो कम से कम उनमें सब में क्या कॉमन आ गया, 5 एज देयर कॉमन फैक्टर आ गया। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट कि a और b कॉम्प्राइम है और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुई है क्योंकि हमने गलत माना था। और क्या गलत माना था कि रूट 5 रैशनल है जबकि वो था a इरेशनल। तो मेरा जो कहने का मोटिव है इस क्वेश्चन में वो यही है बेटा कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, इस टाइप 1 के क्वेश्चन में आप कैसे भी कर लेना सब में ऐसा ही होना है। जब मैं रूट 2 वाला करा था अगर अब मैं उसी रूट 2 में 3 लिख देता तो रूट 3 बन गया, अभी मैंने 5 लिख दिया तो रूट 5 बन गया। तो दोबारा चेक कर लेते हैं। हमने पहले रूट 5 को रैशनल माना इसलिए नंबर a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया क्योंकि रैशनल का मतलब ही होता है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ a अपॉन b। और फिर a और b में रिलेशन आ गई कि वो कॉम्प्राइम है। फिर हमने अपने जब मान लिया तो उसे इक्वेट कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया और यहां से कंफर्म हो गया कि a 5 का मल्टीपल है। फिर इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके जब चेक किया तो ये भी कंफर्म हो गया b भी 5 का मल्टीपल है। जब a और b दोनों ही 5 के मल्टीपल है तो ये कंफर्म हो गया कि दोनों में 5 कॉमन आने वाला है। और अगर दोनों में 5 कॉमन आने वाला है तो अब वो कॉन्ट्राडिक्शन में चले गए क्योंकि अब वो कॉम्प्राइम नहीं रहे। और एज अ रिजल्ट अगर वो कॉम्प्राइम नहीं रहे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, क्यों ऐसा क्या गड़बड़ हो गई कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। किसी भी फैक्ट में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने गलत माना था, जो वो कह रहे थे वही सही है, उनकी बात मान लो। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। आपके पास मेरे को तो दिखाना है बेटा आपको, अब तो आपको आते हैं ये एग्जाम्पल 3 रूट 7। बस ध्यान रखना मैं जितने भी चेक कर रहा हूं वो सब प्राइम नंबर के ही होंगे। तो अभी क्या करूंगा मैं, देखो अब तो आपको भी कंफर्म हो गया, रूट 7 यहां लिख दूंगा। फिर मैं बाकी बातें वही जो लिखी हुई है। आपके साथ दिक्कत है कि आपको हर बार दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आप गड़बड़ मत करना कि एक उतार ले और हो जाएगा, कॉपी कर लेना सारी चीजें। फिर यहाँ पे आ गया बेटा सेम टू सेम रूट 7। वही रीजन है कि बी एक्सप्रेस भी हमने मान लिया ये रैशनल है, a अपॉन b होगा जी, b जीरो नहीं होगा जी और a और b दोनों कॉम्प्राइम रहेंगे जी। फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पे रूट 7 आ गया, स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। इसके स्क्वायरिंग होते ही ये कंफर्म हो गया 7 एक प्राइम है तो 7 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 b a को भी डिवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट a इस बार 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल चल रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ आएगा 7, यहाँ भी आएगा 7, यहाँ आ जाएगा 49, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7। बस आप समझ रहे हैं मैंने किया क्या, समझ गए ना। उठा के सभी 5 को रिप्लेस कर दिया 7 से। एज अ रिजल्ट वी कंक्लूड द आंसर। देखो कितना टाइम लगा। तो मैंने क्या करा, मान लिया अंडर रूट 7 बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस एज a upon b where b is not equal to 0 and a and b are comprised, hence it means दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर भी स्टार्ट अवर वर्किंग
एंड इन दी एंड वी कंक्लूड दैट ए 7 का मल्टीप्लाई है, लेकिन जैसे मैंने इसे सब्स्टिट्यूट करके बी के लिए चेक करा तो बी भी 7 का मल्टीप्लाई है। इसलिए दोनों ही नंबर में ए और बी में जिनको हम कॉम्प्राइम सोच के चल रहे थे उनमें 7 कॉमन आ गया, इसलिए नेट फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ये कॉम्प्राइम है। इट मींस इसके अंदर 1 से ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ना बेटा कंसीडर दिस फोर्थ एग्जांपल जो सेकंड टाइप है। अब तक जो क्वेश्चन हमने करे वो भी इसी टाइप के जैसे ही थे, बट उसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। चेक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। लिखा है टाइप 2 के अंदर एग्जांपल 4 है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। एज डिस्कस अर्लियर कि जो टाइप 1 थी उसके लिए हमने सीखा था कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 एंड सो ऑन, न जाने कहां तक जा सकता है। लेकिन स्पेशल क्या है, दीज इनसाइड वैल्यूज आर प्राइम नंबर्स। ये रूट के अंदर वाली वैल्यू पूरा प्राइम नंबर है। बट व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब आप कहोगे 3 तो प्राइम है, √2 तो प्राइम है, लेकिन नहीं बेटा, ये 3√2 कुछ लिखा हुआ है तो ये एक तरह से 3 × 3 × 2 लिखा हुआ है, ये √18 लिखा हुआ है। √18 कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। इज दिस ओके? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात पे कि क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट टाइप से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइप के अंदर रूट वाले सब प्राइम नंबर थे। 3√2 का मतलब हो गया √18 और 18 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और दैट इज व्हाई दिस बिकम अ सेकंड टाइप। तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई खुद करना होगा पेपर में कि वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप से रिप्रेजेंट हो रहा है या सेकंड टाइप का पार्ट है। अब हम इससे वर्क कैसे करेंगे? विदाउट एनी डाउट बेटा वर्किंग तो वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसे हमने सीखी है, लेकिन कुछ स्टेप्स में चेंज आएगा, इसलिए आप प्लीज ध्यान देना। सीखो मेरे से ध्यान से। हम लोगों ने एक बार फिर से लिखा, लेट अस assume that 3√2 be a rational number। हमने मान लिया ये एक रैशनल नंबर है, therefore 3√2 can be expressed as a/b as in the form of, लिख लो, in the form of a/b where 0 and a and b are comprising integers। प्लीज रिमेंबर दैट जब भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो ए और बी दोनों इंटीजर्स होते हैं, कॉम्प्राइम इंटीजर्स होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो अगर आप यहां तक की फील ले रहे हो, क्वेश्चन को पुराने क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हो, तो सब कुछ सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही लिखा है मैंने। बस चेंज क्या है, जो मुझे पता है मेरे माइंड थॉट प्रोसेस में है कि ये भाई प्राइम नंबर नहीं है। यहां तक आने के बाद अब हमने क्या करना है, 10 3√2 कैन बी एक्सप्रेस एज a/b, यानी कि √2 कैन बी रिटन एज a/3b। 3 को उधर ले गया क्योंकि 3 इज वन ऑफ द इंटीजर, तो a/3b इज इक्वल टू √2 आ गया। इज दिस ओके? फिर हम लोगों ने लिखा, लेकिन एस a and 3b are the integers and 3b is not equal to 0। 3b 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा था b 0 नहीं है, तो उसका 3 टाइम भी 0 तो होगा नहीं। तो एस a and 3b आर दी इंटीजर्स। ये नया तरीका है सीखने का। ये ऊपर वाला एक इंटीजर है, नीचे वाला एक इंटीजर है, और नीचे वाला इंटीजर 0 भी नहीं है। Therefore a/3b is a rational number, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर ही रैशनल नंबर होता है। तो a/3b क्या हो गया, इंटीजर हो गया। दिस इंप्लाइज, इससे ये पता चलता है कि √2 इज ऑल्सो अ रैशनल इंटीजर। अब आप कहोगे ये क्यों? चेक इट अगेन बेटा, ध्यान से सुनना, यही टर्निंग पॉइंट है अपने क्वेश्चन का। ये तो वैसे ही था, ये हमने वैसे ही सबको लिखा जैसे पिछले 4-5 एग्जांपल या 3 क्वेश्चंस में हुआ। फिर कंपेयर किया, जो नंबर इंटीजर की फॉर्म में था उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, हमारा नंबर इस फॉर्म में जनरेट हो गया। एलएचएस साइड पे मैंने ध्यान दिया तो a आ रहा है और 3b आ रहा है। a भी एक इंटीजर है, b 3b भी एक इंटीजर है, और नीचे वाली टर्म 0 भी नहीं है, इसलिए a/3b एक रैशनल नंबर होगा।
और अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो एक रैशनल नंबर है तो सामने वाला भी अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो रैशनल ही होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया दिस इंप्लाइज अगर a/3 भी इंटीजर है तो सामने वाला भी रैशनल ही होना चाहिए। बट दिस contradicts the fact that कौन सा फैक्ट इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो अभी हमने थ्योरम टाइप 1 में करा था। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन इस कहानी ने, इस इंफॉर्मेशन ने एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि √2 इरेशनल है। But this contradicts the fact that √2 is an irrational number. Therefore, our assumption is wrong. हमारी assumption wrong है. Hence, 3√2 is an irrational number. बहुत आराम से दोबारा समझो, easy सा टॉपिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बस लिखना आना चाहिए और बेसिक क्लियर होना चाहिए। हमने माना कि 3√2 एक रैशनल नंबर था। अगर ये रैशनल नंबर था तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिखने वाले हैं और नीचे वाला नंबर कभी जीरो होगा नहीं और a और b कॉम्प्राइम इंटीजर्स होंगे, ऊपर वाला एक इंटीजर नीचे वाला एक इंटीजर। 10 इसको हमने इससे कंपेयर करा, जो भी इंटीजर था उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। इन शॉर्ट मैंने कहना चाहा कि रूट वाली टर्म एक तरफ कर दो, विदाउट रूट वाली टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। शिफ्टिंग करने के बाद मैंने एलएचएस साइड में देखा तो ये और ये a और 3b दोनों इंटीजर्स है, इसलिए इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर आ गया। अगर एलएचएस साइड रैशनल नंबर है तो ये इंडिकेट करता है कि आरएचएस साइड भी रैशनल ही होगा, तभी तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल होगा। इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर तो इक्वल हो नहीं सकते, तो अगर पहला नंबर रैशनल है तो दूसरा भी रैशनल ही होगा। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि ये तो एक फैक्ट को ही क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हमने जो एक फैक्ट सीखा हुआ है, एक सच बात सीखी हुई है, एक ट्रूथ इंफॉर्मेशन सीखी हुई है कि √2 तो इरेशनल था। आज की पहली एग्जांपल भी यही था। और ये एजम्पशन यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, ये इसलिए आई क्योंकि हमने गलत माना था, इसलिए ये नंबर इरेशनल नंबर ही है। ना बेटा मूव टू एग्जांपल 5, बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने पुरानी वर्किंग बिल्कुल नहीं हटाई, आपके सामने सब कुछ सेम लिखा हुआ है। शो दैट 2√7 इज एन इरेशनल नंबर एज अगेन वी क्लियर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन दैट ये लिखा है 2√7। अगेन नोट अ प्राइम नंबर, अंडर रूट वाला टर्म प्राइम है लेकिन बाहर 2 भी आ रहा है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेकंड टाइप। एंड प्लीज 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 ये आपको देखना है कि फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। अगर सिर्फ √7 होता तो इट्स अ फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, 2√7 है तो इट्स अ सेकंड टाइप क्वेश्चन। हमने क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट 2√7 बी अ रैशनल नंबर एंड 2√7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, जहां पे b ना तो जीरो होगा और a और b दोनों कॉम्प्राइम होंगे। Thus, we are confirmed that कि 2√7 is equal to a/b, √7 is equal to a/2b। यहां तक आ गए हम लोग, इससे कंफर्म हो गया कि a/2b is equal to √7। We all know a and 2b दोनों इंटीजर्स है और ये 2b कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि b जीरो नहीं है, इसलिए a/2b एज अ रैशनल नंबर, Therefore, √7 भी होना चाहिए रैशनल नंबर। चेक इट अगेन, मैंने कहा 2√7 को मैंने अज्यूम करा रैशनल है और इसलिए इसे हमने a/b की फॉर्म में लिख दिया, फिर कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज दिया, एलएचएस और आरएचएस ये आ गए। एलएचएस की ईच एंड एवरी टर्म को चेक किया तो उसने रैशनल नंबर को कंफर्म किया और जब एलएचएस रैशनल है तो आरएचएस को भी रैशनल आना होगा, लेकिन इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया एक फैक्ट को जो हमने सीखा था कि √7 रैशनल नहीं इरैशनल होता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत माना है और एज अ रिजल्ट अगर हमने गलत अज्यूम करा है तो 2√7 ही इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम वर्किंग, सेम सीन। चेक इट अगेन, शो दैट 2√7 इज इरेशनल। मैंने पहले से रैशनल इरेशनल की जगह रैशनल माना, a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, फिर 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, एलएचएस पे कंक्लूजन निकाला तो क्या पता चला, a/2b इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर ही होता है। अगर एलएचएस साइड रैशनल है तो एक रैशनल नंबर हमेशा कंपेयर रैशनल से ही होगा, इसलिए √7 को भी रैशनल बनना पड़ेगा। लेकिन एज अ रिजल्ट जैसे आपने कहा कि √7 को रैशनल बनना पड़ेगा तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई कि √7 तो इरैशनल था और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या इंडिकेट करती है कि हमने गलत माना है भाई और ये एक इरैशनल नंबर ही है। बेटा जैसे आपने टाइप 2 सीखी
टाइप 2 में मैंने आपको 2 एग्जांपल सिखाए। मैं अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे ले आया। इज दिस ओके? हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था टाइप 1 से कनेक्टेड था, अब मैंने क्वेश्चन 3 कॉपी कर लिया, टाइप 2 से कनेक्टेड है। सेकंड बचा है वो टाइप 3 में अभी डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर द इररेशनल्स। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट है 7/√2। एज इट इज अगेन क्लियर बेटे, 1/√2 है तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 1 आ गया, ना ही वो प्राइम नंबर है, तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेकंड टाइप। तो मैंने सबसे पहले अज्यूम करा, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 बी आर रैशनल नंबर। इसमें 1/√2 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। b जीरो नहीं होगा और a और b कॉम्प्राइम इंटीजर्स हो गए, तो दैट इज व्हाई मैंने रब नहीं किया कुछ भी। देखो आराम से समझाने में जल्दी हो रही है और आप भी बहुत जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हो। अब यहां आ गया बेटा 1/√2 एंड दस यहां से सीख हो गया, अब आपको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2। दिस इज नॉर्मली नोन टू बी अ रेशनलाइजेशन। तो a अपॉन b कैन बी रिटन एज √2 अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये यहां तक आ गया। तो एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने 1/√2 को रैशनल माना, इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ये आउटकम आया, ये रीअरेंजमेंट आ गई। और इससे मेरे को जो यहाँ पे कंक्लूजन मिला वो कंक्लूजन क्या आ गया, a अपॉन b इक्वल टू √2/2। दिस इंडिकेट 2a अपॉन b इक्वल टू √2। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां तक पहुंचा। अब यहां क्या लिखेंगे हम, 2a एंड b आर इंटीजर, और जहां पे b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए 2a अपॉन b एक रैशनल है, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा एक रैशनल को ही प्रेफर करता है। और अगर ये रैशनल है तो ये इंप्लाइज करता है, ये कंफर्म करता है कि सामने वाला आरएचएस भी रैशनल होगा। लेकिन जैसे इस बात ने ये कंफर्म किया कि सामने वाला रैशनल होगा, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि ये तो इरेशनल था, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इंडिकेट कर रहा है कि 1/√2 हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे जैसे मैंने करेक्शंस की तो कंफ्यूजन थी, ध्यान से देखो। हमने अज्यूम करा 1/√2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए 1/√2 को हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b कॉम्प्राइम इंटीजर है। 1/√2 में क्योंकि √2 नीचे आ रहा है तो वी रेशनलाइज इट एंड वी गेट दैट एज a अपॉन b इक्वल टू √2/2। देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इस पॉइंट से किया गया कि इंटीजर्स एक तरफ और रूट वाला टर्म एक तरफ। फिर एलएचएस साइड में 2a और b इंटीजर्स है और नीचे वाला कभी 0 नहीं है, इसलिए 2a अपॉन b रैशनल नंबर को शो कर रहा है। और अगर ये रैशनल है तो ये इंप्लाइज कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि जो सामने वाला नंबर है वो भी रैशनल ही होगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर ही दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल होता है। और दिस कंफर्मेशन इंडिकेट दैट कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है जी, क्योंकि √2 तो इरेशनल था, जबकि मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर वाली बात से रैशनल आ रहा है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन कंफर्म दैट कि हमने गलत अज्यूम करा है स्टार्टिंग में ही कि ये रैशनल रियल नंबर थे, इसलिए हमने इसे इरेशनल ही मान लिया। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था ना, आपने क्लियर कर लिया। अगर कॉपी करना तो पॉज करिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट। अदरवाइज अगर नहीं करना या खुद ट्राई करना है, वैसे तो बेटर है खुद लिखो, वीडियो आपके पास ही है, इसमें बेटर कि आप लिखो खुद। अब मैं आपको सेकंड पार्ट पे ले चलता हूं। सेकंड पार्ट में लिखा है 7 टाइम √5। अगेन बेटा 7 टाइम √5 इज नॉट अ प्योरली अ प्राइम नंबर, तो सेकंड टाइप पे क्वेश्चन हो गया। तो मैंने इसे वैसे ही कंटिन्यू किया जैसे अभी करे थे। लेट अस अज्यूम दैट 7 √5 इज अ रैशनल नंबर। तो 7 √5 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, b जहां पे 0 नहीं होगा और a और b कॉम्प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इट इज 7 √5 इक्वल टू a अपॉन b। इज दिस ओके बेटा, यहां तक समझ आ गया? दोबारा देख लो, 7 √5 को मैंने रैशनल नंबर माना, इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया, b कभी 0 नहीं होगा, इसलिए ये कॉम्प्राइम इंटीजर्स हो गए, इसलिए 7 √5 a अपॉन b की फॉर्म में आ गया। और अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूंगा बेटा तो क्या अरेंजमेंट बनेगी इसकी, कि यह आ जाएगा मेरे पास, यहां से लिख देते हैं, इट इज √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। इट मींस a अपॉन 7b इक्वल टू √5। अब हमें पता है कि जो a है और जो ये 7b है, ये दोनों इंटीजर्स है, और 7b कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि b 0 नहीं था स्टार्टिंग में ही, इसलिए a अपॉन 7b ने हमारे को कंफर्म करा कि वो तो रैशनल है। लेकिन अगर LHS साइड रैशनल है तो ये कंफर्म हो रहा है कि RHS साइड भी रैशनल ही होगी, क्योंकि दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली इंडिकेटिंग दैट
दिस ओनली इंप्लाइज दैट कि अगर ये रैशनल है तो इक्वल टू वाला भी रैशनल ही होगा, क्योंकि कंपैरिजन ही तब होता है जब दोनों नंबर सेम होते हैं। तो अगर रूट 5 भी रैशनल होगा तो इसने एक कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया हमारे को, क्योंकि रूट 5 तो इरैशनल प्राइम नंबर है, इसलिए बेटा हमारी assumption गलत हो गई और 7 रूट 5 एक इरैशनल नंबर ही आया। तो होप सो रिपीट करने की नीड नहीं है, इट इज वेरी सिमिलर लाइक द प्रीवियस 4 क्वेश्चंस। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 आ गया, जो हमारे इस क्वेश्चन के टाइप 3 आ गई। आज के लेक्चर के टाइप 3, आज के लेक्चर्स में हमने एक बहुत यूनिक से तरीके सीखे हैं। पहले हमने रूट में प्राइम नंबर्स को इरेशनल प्रूव किया, रूट कंटेनिंग प्राइम नंबर लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम लोगों ने उन नंबर्स पे वर्क किया जो थे रूट के अंदर ही लेकिन वो प्राइम नंबर्स नहीं थे, जैसे अभी हमने पढ़ा 3 रूट 2, फिर पढ़ा 7 रूट 5 एंड सो ऑन, वो सेकंड टाइप बन गई। ऐसे बेटा हमारे पास तीसरी टाइप आती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। अगेन बेटा वी नो दैट 5 एक रैशनल है, रूट 3 एक इरैशनल है। रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस इरैशनल ही आता है, कभी आप लोगों ने अपने छोटी क्लासेस में बचपन में ये बात समझी होगी। लेकिन आज मुझे इस रियल नंबर के अंदर इसे वेरीफाई करके दिखाना है कि व्हाई दिस 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। तो बेटा लुक एट वेरी केयरफुली, हमारे को जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में इरैशनल वैल्यूज प्रूव करनी है, हमारे को कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ ही चलना है। एंड व्हाट इज दैट कॉन्ट्राडिक्शन, यू रिमेंबर दैट ना, हमारे को वैसे ही स्टार्ट लेना है। लेट अस अज्यूम दैट, एक बार फिर से मान लेते हैं हम लोग 5 माइनस रूट 3 बी ए रैशनल, कि ये एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 can be expressed as in the form of a upon b, where b is not equal to 0 and a and b are comprime integers, they are comprimes इंटीजर। तो बिल्कुल वैसी की वैसी बातें मैंने आपके सामने रख दी कि हमारे पास ये जो नंबर है 5 माइनस रूट 3, जो पहले से दो नंबर का सम या डिफरेंस है, और एक रैशनल और दूसरा इरैशनल है, इसलिए वो हमेशा इरैशनल होगा। ये वेरीफाई करना था, मैंने अपने नंबर को ही पहले से ही रैशनल माना और फिर a अपॉन b के फॉर्म में लिख दिया। दस वी आर सेइंग दैट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b। तो जब हम इसे रैशनल मान चुके हैं तो हमने से a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें हमने अरेंजमेंट करा, रूट वाली टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी और बाकी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर दी। फिर लिखा सिंस 5 एंड a अपॉन b आर रैशनल नंबर्स and therefore their difference is also rational number. Please remember this very carefully now. याद कर लेना, लिख लेना, ध्यान से नोट कर लेना। अगर 5 एक रैशनल नंबर है, a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, तो दोनों रैशनल नंबर का सम, दोनों रैशनल नंबर का डिफरेंस, दोनों रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, दोनों रैशनल नंबर का डिवीजन, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर दो नंबर रैशनल है तो उनका रिजल्ट भी रैशनल ही आएगा। इट मींस अगर 5 रैशनल है, क्योंकि इंटीजर है ना, तो हम आपको पता ही है 5 इज एन इंटीजर, a अपॉन b इज एन इंटीजर। यहां लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस 5 इज इंटीजर, a इज इंटीजर, b इज इंटीजर, तो 5 a b तीनों इंटीजर है, इसलिए 5 एंड a अपॉन b रैशनल नंबर हो गए। और अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर का डिफरेंस चाहिए होता है तो वो भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। दिस इंप्लाइज कि अगर LHS साइड रैशनल हो गई, दिस इंप्लाइज 5 माइनस a बाय b इज अ रैशनल नंबर, कि ये एक रैशनल नंबर निकल के आया। और अगर ये एक रैशनल नंबर निकल के आया, इज अ रैशनल नंबर्स, अगर ये रैशनल नंबर निकल के आया तो देयरफॉर दिस मींस दैट क्या कंफर्म हो गया कि जो सामने लिखा हुआ नंबर है रूट 3 इज ऑल्सो अ रैशनल, कि रूट 3 भी रैशनल ही होगा, तभी तो LHS RHS के इक्वल हो रहा है। बट दिस
contradicts the fact that, कौन सा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, √3 is an irrational. Therefore our assumption is wrong. हमारी assumption गलत हो गई क्योंकि हमने गलत बात करी है, हम लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन फॉलो करी है. Our assumption is wrong. Hence 5 minus √3 is irrational. इसलिए ये irrational ही होगा. दोबारा ध्यान दो, सब कुछ वही है जैसे सेकंड टाइप में किया था. उसमें थोड़ा सिर्फ एक ही फैक्टर आता था, a/2b या b समथिंग. इसमें प्लस माइनस भी आ गया. तो क्या शुरू किया, लेट मान लो कि रैशनल है, इसको एक्सप्रेस कर दिया a/b की फॉर्म में. नीचे वाला जीरो नहीं होगा, a और b कॉम्प्राइम हो गए. एज अ रिजल्ट ये a/b की फॉर्म में आ गया. देन वी रीअरेंज्ड, शिफ्टेड किया, इसे उधर भेजा, इसे इधर करा. हमें पता है 5 भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, इसलिए 5 एंड a/b दोनों रैशनल हो गए. एंड दिस इज द प्रॉपर्टी दैट कि दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी हमेशा रैशनल होगा. अगर ये रैशनल आ गया तो इसका मतलब हुआ कि सामने वाला भी इसके रैशनल ही होगा. लेकिन ये तो एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए हमारी मानी गई बात गलत है और ये एक इरैशनल है. तो ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही जो आज हमने बिगिनिंग से सीखना शुरू किया है. नाउ मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ अवर एनसीईआरटी 1.3. एनसीईआरटी की मैंने आपसे बात की थी. पहले फर्स्ट क्वेश्चन करा फर्स्ट टाइप में, फिर थर्ड क्वेश्चन किया सेकंड टाइप पे, और अब थर्ड टाइप में कर रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन. तो अभी आपके पास है शो दैट 3 + 2√5 एक इरैशनल नंबर है. इट इज वेरी सिमिलर टू अवर प्रीवियस एग्जांपल जो भी हमने 6 नंबर पे डिस्कस किया है. यहाँ पे एक 3 एक इंटीजर और एक 2 टाइम √5 एक इरैशनल नंबर का सम इरैशनल प्रूफ करना है. एज वी अगेन नो द फैक्ट दैट इंटीजर रैशनल और इरैशनल का सम आता तो इरैशनल ही है, लेकिन दिस वी नीड टू वेरीफाई टुडे. तो कैसे वेरीफाई करेंगे, मैंने अभी कुछ रब नहीं करा क्योंकि मैंने कहा ना इट इज लाइक अ वेरी सेम, जैसे मैंने एग्जांपल 6 था तो वैसे लिख रहा हूं मैं. इट इज 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर मान लिया गया. इसका मतलब हम 3 + 2√5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं a/b की फॉर्म में, जहां a इंटीजर है, b इंटीजर है और b कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया a and b आर कॉम्प्राइम इंटीजर्स. फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा लास्ट में 10. 3 + 2√5 इज इक्वल टू ab. इस तरह से आ गया ये. अब देखो इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो वी आर सिंपली से इट इज 2√5 इज इक्वल टू ab - 3 और इट इज √5 a/2b - 3/2. इज दिस ओके बेटा? हमने 2 उधर भेज दिया, नीचे की तरफ डिवाइड कर दिया. अब हमारे को यहां से क्या क्या कंफर्म हो चुका है. वी नो दैट a, 2b and 3/2 these all are integers. ये सब इंटीजर्स है. कैसे मैं कंफर्मली बोल रहा हूं ये बात. a हमने यहां माना था कॉम्प्राइम इंटीजर. 2b b इंटीजर है तो उसका 2 टाइम भी इंटीजर ही होगा. 3/2 यू नो दैट इट इज अ फ्रैक्शन, जो एक इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है तो बेटा आप ऐसा लिख लो a and 2b इज इंटीजर. a और b 2b तो इंटीजर ही है. एंड 3/2 इज अ रैशनल नंबर. 3/2 एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो वी आर सीइंग दैट इससे कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं हम, a/2b एंड 3/2 आर द रैशनल नंबर्स. और हमने ये पढ़ा था दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी हमेशा रैशनल नंबर होता है, तो देयर डिफरेंस इज आल्सो अ रैशनल नंबर. चेक इट अगेन. इसे a/b माना, उसके बाद 3 को उधर शिफ्ट करा, 2 को नीचे डिवाइड किया तो 2 इसके नीचे भी आ गया, 3/2 के नीचे भी आ गया. a इंटीजर है, 2b इंटीजर है और 3/2 एक रैशनल नंबर है. तो a/2b भी रैशनल हो गया, 3/2 भी रैशनल हो गया, और दो रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रैशनल नंबर ही होता है. दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या कंफर्म हो गया कि a/2b - 3/2 एक रैशनल नंबर होगा. दिस मीन दैट जो उसके सामने आ रहा है, सामने क्या आ रहा है यहाँ पे √5, तो √5 भी एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए. लेकिन इसने एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. वो फैक्ट था कि √5 तो इरैशनल होता है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन से ये कंफर्म हुआ कि हमने गलत माना हुआ है. एज अ रिजल्ट 3 + 2√5 इज अ इरैशनल टर्म. दोबारा सुनो, हमने माना हमारे क्वेश्चन में जो भी है कंफर्म टर्म दे रखे उसे रैशनल माना, उसको हमने a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. b कभी जीरो नहीं होगा और a और b दोनों इंटीजर हो गए.
इतना सब करने के बाद जो क्वेश्चन था उसे ए अपॉन बी से कंपेयर करा, देन वी गो फॉर अ शिफ्टिंग जिसमें मुझे रूट 5 को अलग करना है, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट करना है, तो 3 वाले जाके माइनस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने ध्यान दिया स्पेशली ए एक इंटीजर है, 2b भी एक इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर है, जबकि 3/2 पहले से ही रैशनल है। तो जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से माइनस करते हैं तो वी डिस्कस टुडे ओनली कि उनका सम हमेशा रैशनल ही आता है। एज अ रिजल्ट इन दोनों का डिफरेंस रैशनल आ गया। अगर मेरे क्वेश्चन का आरएचएस है रैशनल आ रहा है और वो एक नंबर के इक्वल है, तो इक्वालिटी तो तभी काम आती है ना जब दोनों चीजें एक ही नेचर की हो। तो अगर ये रैशनल है तो सामने वाला भी रैशनल होगा। जैसे मैंने ये सोचा या माना कि मुझे कंफर्म हुआ कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो सीधा सीधा एक कॉन्ट्राडिक्शन कलेक्ट हो गई, और उस कॉन्ट्राडिक्शन ने क्या बता दिया कि रूट 5 तो एक इरेशनल है। तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई कि ये वाला पोर्शन तो कह रहा है मैं रैशनल हूं, जबकि फैक्ट कह रहा है कि ये इरेशनल है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमने गलत माना था पहले लाइन में ही, क्योंकि हमारे को ये कंफर्म करना था ये इरेशनल है। तो आपने आज जितने भी क्वेश्चन सीखे इंक्लूडिंग 3 क्वेश्चंस एंड 6 एग्जांपल्स, सब में हम लोगों ने नेगेटिव अप्रोच यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पूरे क्वेश्चंस पे वर्क किया। जो भी इन्होंने वेरीफाई करने को कहा उसका रिवर्स लिख दिया। इन्होंने कहा इरेशनल प्रूफ करो, हमने रैशनल मान लिया, और फिर उसके बाद ए अपॉन बी से कंपेयर करके लास्ट में प्रूफ करके दिखा दिया कि जो सब कुछ हम मान रहे थे वो गलत है और जो वो कह रहे हैं वही सही है, तभी हमारे को अपना एक्चुअल आंसर मिल रहा है। इसको करने का कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, इसे हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि इनडायरेक्ट अप्रोच से ही करना पड़ता है, जिससे कि हम लोगों को अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाए। होप सो आपने आज इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थोड़ा थ्योरेटिकली ज्यादा था, सीखने के लिए कम ही था, बस लिखना अच्छी तरह आना चाहिए। आप इस लैंग्वेज में जैसे मैंने सिखाया या और कोई भी लैंग्वेज जो क्वेश्चन के मीन को कंप्लीटली जस्टिफाई करती हो आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी बेसिक चीजें मत छोड़ना। प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे रियल नंबर की तभी ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आएगा। हैव अ नाइस डे।